हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी अपनी कर रहे होंगे। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस देखेंगे और थोड़ा सा हम लोग ये भी बात करेंगे किस तरीके से हमको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए, इसमें से आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि एलपीएन टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए होंगे, तो उन लोगों की पढ़ाई चल रही है, बढ़िया है। और मैं आशा यही करता हूं कि आप सब लोगों का जो अप्लाई किए हैं अच्छे से पढ़ाई करें और आपका सिलेक्शन इन्हीं में हो जाए। इनकेस जो कैंडिडेट हमारे थोड़े से न्यू हैं, पहली बार अप्लाई किए हैं या उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो कोई दिक्कत अगर आती है तो उनको एनटीपीसी भी अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए वो लोग फिर बिल्कुल टेंशन ना लें, जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो उनके लिए मोर देन एनफ है। एनटीपीसी के लिए थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में हमारा सिलेबस है, थोड़ा सा डिफ़र करेगा, बाकी सब चीज़ ठीक है। साइंस जो आप पढ़ोगे एलपी के लिए या फिर टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा है एनटीपीसी के लिए, ठीक। तो साइंस की आपको टेंशन लेनी नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो एलपी के लिए या टेक्नीशियन के लिए वही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हमको जो जीके है हमारा वो हमें देखना पड़ेगा। मेन चीज़ें हैं जो हमारी वर्ल्ड लेवल तक की हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब की जानकारी। स्पोर्ट हमारा मेन रोल प्ले करता है। तो ये मेन टॉपिक हमारे हैं। चलिए फ़िलहाल हम लोग जो है पहले देखते हैं किस तरीके कितना क्वेश्चन हमारा रहेगा। देखिए, एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। यार इसमें यही है कि थोड़ा टाइम थोड़ा, लेकिन यहाँ पे तो सही है, CBT 1 में सही है, CBT 2 में थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो टोटल नंबर आप क्वेश्चन रहेगा वो 100 रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है जिसमें साइंस भी है, जीके भी है, करंट अफेयर सब कुछ है 40 नंबर का। तो 40 नंबर ये रह गए। और फिर आपका मैथ और रीजनिंग, 3 ही सब्जेक्ट आपके टोटल हैं, हमें इन्हीं पे जो है पकड़ बनानी है। 30 मार्क के जो है हमारे क्या रहेंगे, मैथ और रीजनिंग रहेगा। 40 मार्क का आपका जीए रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है, आप जानते हो, सभी लोग जानते हो। और 90 मिनट आपके हैं, 1.5 घंटा आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो तैयारी हम करते रहें। बाकी हम जैसे हमारी तैयारी होती है तो हमें टेस्ट जरूर देना, मॉक टेस्ट जरूर देना है, कोई सीरीज जरूर लगानी है। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पे जो है अपना जो है पास लेकर के वहाँ से अपनी तैयारी को, अपनी स्पीड को जो है थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैथमेटिक्स का हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम को हम संख्या प्रणाली वगैरह कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। डेसिमल है, दशमलव है। फ्रैक्शन है जिसको हम भिन्न बोलते हैं। एलसीएम एचसीएफ आप जानते होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अनुपात एंड समानुपात कहते हैं जिसको। परसेंटेज है, प्रतिशतता जिसको कहते हैं। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति भी कहते हैं। टाइम एंड वर्क है जिसको हम समय और काम कहते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस है यानी कि समय और दूरी हो गई। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। प्रॉफिट लॉस है यानी कि आपका जो है लाभ हानि कहते हैं। एलिमेंट्री अलजेब्रा है हमारा, जो एलिमेंट्री अलजेब्रा प्रारंभिक जो बीजगणित होता है। ज्योमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री भी है आपकी। एलिमेंट्री स्टेटिक्स भी है। स्टेटिक्स में हम लोग जो माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ते हैं, तो वो थोड़ी बेसिक चीज़ें। एलिमेंट्री वर्ड का मतलब यही होता है, ठीक है, सामान्य चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें, ठीक, एलिमेंट्री। उसके बाद हम लोग रीजनिंग का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास रीजनिंग में। तो यहाँ पर एनोलॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। कंप्लीशन मतलब पूरा करना, पूर्ति करना, ठीक है। जो हमें सीरीज दी होती, श्रेणी दी होती हैं, चाहे उसमें अल्फ़ाबेटिकल हो, अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि उसमें अक्षर दिए हों या फिर हमारे नंबर दिए हों, तो सीरीज जो हमें पूरी करनी होती है, आप समझ चुके होंगे अगर एग्ज़ाम दिए होंगे आप, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दिए हो। कोडिंग डिकोडिंग आपकी हो गई। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम देखते हैं कि हमारे सिंबल दिए होते हैं, नंबर दी होती हैं, और सिंबल का जो वहाँ पे रियल मीनिंग है वो नहीं होता है। उस सिंबल का प्लस का मतलब हो सकता है आपका माइनस, या प्लस का मतलब गुणा भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन दी होगी। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, समानता और असमानता हो गई। रिलेशनशिप हो गई, ठीक है, रिलेशनशिप रिश्ते जिसको हम ब्लड रिलेशन भी कहते हैं, वही है। और एनालिटिकल रीजनिंग हो गई आपकी, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई।
और आपकी सिलोजिज्म हो गया, और आपका जंबलिंग हो गई, और आपका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, सिलोजिज्म जानते होगे यार आप लोग। अ, कैसे समझाऊँ, जानते होगे, नहीं जानते तो कमेंट कर देना, मैं हिंदी वाला जो दिखा दूंगा। और पजल हो गई, और डेटा सफिशिएंसी हो गया। डेटा सफिशिएंसी में जानते हो कि कोई आपको कथन दिया गया है, उसका उत्तर देने के लिए कौन कौन सी कथन है वो सफिशिएंट है, क्या एक ही कथन सही है या दो, मतलब एक ही कथन सफिशिएंट है, या फिर सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है ना, एक ही कथन से उसका जो कथन है या क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जा सकता है, या दोनों को मिलकर के दिया जा सकता है, ऐसा होता है ना। और हमारा है स्टेटमेंट, कंक्लूजन है, कथन है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, वो चीज़ है ना। स्टेटमेंट में दो तरीके के होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन है ये वाला, और डिसीजन मेकिंग है, मैप भी रहता है यहाँ पर, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में जो चीज़ें भरी रहती हैं, जैसे इतने परसेंट विद्यार्थी मैथ में पास हुए, इतने दोनों में पास हो गए, है ना, वो चीज़ें ऐसे आती हैं। हम थोड़ा सा वेन डायग्राम जैसा बनाते हैं, वो तो वेन डायग्राम में ही आ जाएगा, मैप में क्या आएगा मुझे याद नहीं आ रहा है। मैप में क्या आएगा आप देखना, आप नहीं आता है आपको तो भी हमें बताना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में देखिए, करंट इवेंट है आपका, क्या हो गया ये करंट इवेंट में, मतलब ये करंट अफेयर हो गई। कौन सी जनरल इवेंट है, वो करंट इवेंट है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो। मतलब करंट इवेंट मतलब आप जानते हो जो घटनाएं चलती रहती हैं हमारी, आ, वो भी होता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, या फिर जो जैसे अभी हमारा जो है वार चल चल रहा है गाजा पट्टी पर भी, जो अभी पुलिस हमारा इजराइल है कर रहा है, तो ये सब चीज़ें किसके मतलब कहाँ पे कर रहा है, किन के बीच लड़ाई चल रही है, ठीक है। गाजा पट्टी है और दूसरा इजराइल की राजधानी क्या है, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गई आप इंडिया, और इंडिया का हमारा आर्ट कल्चर जानते हैं ना हम लोग, संस्कृति हमारी कला, ठीक है, कैसे मतलब वही डांस वगैरह आते हैं। इंडियन लिटरेचर हो गया हमारा, भारतीय साहित्य हो गया, मोनूमेंट्स हो गए, मोनूमेंट्स जानते हैं हम लोग, एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। मोनूमेंट्स मतलब जो हमारे धरोहरें होती हैं, जो हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, वो सब मोनूमेंट में आ जाते हैं। और जैसे ताजमहल वगैरह जो मोनूमेंट में आते हैं ना, ताजमहल, लाल किला, ये सब। हाँ, जनरल साइंस हो गई, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। जनरल साइंस में हम हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हमारी बायोलॉजी हो गई, और वो कहाँ तक कि अप टू 10th CBSE, ठीक है, 10th तक की रहेगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगी, फ्रीडम स्ट्रगल रहेंगे, जो हमारे स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किए गए, आंदोलन चलाए गए, ठीक है, वो सब। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, हमारी भारत की फिजिकल हो चाहे फिर वो हमारी सोशल हो, सामाजिक हो, इकोनॉमिक मतलब हमारा जो है आर्थिक, ये सब चीज़ें हमारी इंडिया की और वर्ल्ड की भी मेन चीज़ें, ये मतलब जियोग्राफी है आपकी इंडिया की भी और वर्ल्ड की, वो हाँ वर्ल्ड की भी। इंडियन पॉलिटी भी हो गई, पॉलिटी हम जानते हैं हमारा क्या बोलते हैं, राजनीति एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान हो गया। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारी जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसमें हमारा स्पेस है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना। स्पेस में जैसे हमने मंगलयान जो भी अभी चंद्रयान भेजा था, तो कब लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या था, है ना, तो कितने टाइम लगा पहुंचने में, वो सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। अदर इम्पोर्टेंस वर्ल्ड सॉरी, हाँ ठीक है, यूएन, ये लिखा यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस एंड अदर डेवलपमेंट, सॉरी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारा WHO हो, यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, ओपेक हो गया, तो इस तरीके से जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। चलिए, अगला हमारा इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। इन्वायरमेंटल इशू में जैसे हमारा ओजोन परत हो गई है, या और हमारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो हमारा नहीं पूरी मतलब वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो किस वजह से बढ़ रहा है ना, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी। हाँ, तो हमने कहाँ तक देख लिया, कंसर्निंग ये हो गया इन्वायरमेंट इशू, ठीक है।
लार्ज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। कॉमन एब्रीविएशन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है, यानी कि हमारी जो भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीज़ें हैं। इंडियन इकोनॉमी हो गई, और इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है। फेमस पर्सनालिटी हो गई इंडिया की हो, चाहे वो हमारे वर्ल्ड की हो पर्सनालिटी है ना, जैसे प्रधानमंत्री हैं या पिछले लोग जो हमारे हैं, बहुत पहले के लोग हैं, तो उनके बारे में, जैसे कि फेमस पर्सनालिटीज में तो चाहे तो हमारे क्रिकेटर में भी ये सब चीज़ें जाती फेमस पर्सनालिटी, और आप समझ रहे होंगे। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। फ्लोरा एंड फौना, जो मतलब पेड़ पौधे रहते हैं उनके बारे में, इम्पोर्टेंट जीव जंतु वगैरह, और क्या इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन हो उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस रहा जनरल अवेयरनेस का। फिर भी कुछ समझने में दिक्कत आई हो यहाँ पर इंग्लिश में, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जो है एक बार आप कमेंट बस कर देना, हम हिंदी में जो है डाउनलोड करके और जो चीज़ें हैं वो हिंदी में हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये काम आपका है अगर नहीं समझ में आया तो CBT 1 का सिलेबस ये है। देख लेते हैं CBT 2 का। सेकेंड CBT देखिए फर्क क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन थे 100 और यहाँ पे क्वेश्चन है 120। सर टाइम वहाँ पे 90 मिनट था, और सर टाइम यहाँ पर भी 90 मिनट। क्वेश्चन बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 20 क्वेश्चन बढ़ गए, टाइम नहीं बढ़ा है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। बाकी सर डिटेल सिलेबस में कोई अंतर है, कोई भी अंतर नहीं, एच इस पूरा सिलेबस है। इफ़ यू वांट टू रीड देन यू कैन। देखो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ सकते हो, सारा के सारा वही है, ठीक है, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है, सिलेबस वही रहे। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस आ सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे किसमें, सिलेबस में, ठीक है। तो ये सिलेबस हमारा रहा। बाकी उसके बाद हमारा सेकेंड CBT होने के बाद ज़्यादातर पोस्ट में क्या है, स्किल टेस्ट है या हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हमारा स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता है जी। और स्किल टेस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी कुछ हमारी जो पोस्ट हैं जैसे CCTC है, CCTC, और हमारा ट्रेन क्लर्क है। तो इसमें जो है एक और पोस्ट है, मुझे याद नहीं आ रही। तो इसमें क्या होता है कि हमारा स्किल टेस्ट भी नहीं होता, मतलब टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ हमको CBT 2 देना है और हमारा काम हो जाता है। बढ़िया पोस्ट है, हमने इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे रेलवे एग्जाम वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। बाकी कुछ वीडियो जो है हमारी रेलवे नोटिफिकेशन करके एक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। हम लोग आगे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि भाई कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। हाँ तो ठीक है, चलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।